तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अब इस नई किताब का सफर शुरू करते हैं। किताब का नाम है नो एक्सक्यूजेस और इसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी नाम के लेखक ने। ये किताब एक आसान सा लेकिन बहुत जोरदार आइडिया लेकर चलती है कि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो बहाने छोड़कर जिम्मेदारी उठाता है। यानी सफलता की चाबी प्रतिभा या किस्मत में नहीं, बल्कि उस फैसले में छुपी है जिसमें तुम खुद अपनी जिंदगी का मालिक बनते हो। ये किताब बार बार वही बातें याद दिलाती है जिन्हें हम जानते तो है लेकिन टालते रहते हैं, जैसे मेहनत, समय पर काम, ईमानदारी से सीखना, पैसों की प्लानिंग, रिश्तों में ध्यान और अपने लक्ष्य लगातार साफ रखना। चलो अब कहानी की तरह पहले अध्याय पर चलते हैं और उसकी शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां हर इंसान अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़ा होता है और सोचता है कि आखिर चीजें बदल क्यों नहीं रही। पहला अध्याय कहता है कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिन्हें हमेशा लगता है कि उनकी हालत दूसरों की वजह से खराब है। उन्हें सिस्टम, किस्मत, हालात, परिवार, बचपन और दुनिया सब दोषी नजर आते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मान लेते हैं कि हालात चाहे जैसे हो, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। लेखक समझाता है कि फर्क बहुत छोटा सा है लेकिन नतीजा बहुत बड़ा। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी लाइफ की ड्राइवर सीट तुम्हारे हाथ में है, उसी दिन धीरे धीरे सब बदलना शुरू होता है। लेखक एक बात बहुत मजबूती से कहता है कि बहाने बनाना दिमाग का सबसे आसान खेल है। अगर तुम कह दो कि समय नहीं मिला, पैसे नहीं थे, लोग साथ नहीं देते या किस्मत खराब है, तो उस पल तुमने खुद को बरी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब तुम ये बोलते हो कि नहीं, मैं जिम्मेदार हूं और मैं बदल सकता हूं, तब नया दरवाजा खुलता है। ये किताब यही सिखाती है कि जिम्मेदारी उठाना बोझ नहीं है, ताकत है। इस अध्याय का माहौल ऐसा लगता है जैसे कोई हमें आईने में खुद को देखने को कह रहा हो, और धीरे धीरे समझ आता है कि असल में सबसे बड़ा बदलाव किसी और को नहीं, खुद को बदलने से आता है। ये पहला चैप्टर बस यही नींव रखता है कि बहानों की दुनिया से निकलकर जिम्मेदारी की दुनिया में कदम रखना जरूरी है, क्योंकि बहाने तुम्हें वही रोक कर रखते हैं और जिम्मेदारी आगे धकेलती है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय शुरू होते ही लेखक एक बड़ा सच्चा सवाल सामने रखता है। वो कहता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वे सब किसी एक खास चीज में बेहद अच्छे होते हैं, जैसे उन्हें किसी ताकत ने चुना हो। लेकिन असलियत यह है कि वे किसी ताकत से नहीं, अपनी आदतों से वहां पहुंचे। ये अध्याय समझाता है कि आदतें हमारी जिंदगी की दिशा बनाती है। अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं, तो तुम भविष्य में भी मजबूत बनोगे, और अगर आदतें कमजोर हैं, तो चाहे तुम कितनी भी योजनाएं बना लो, सब हाथ से फिसलता रहेगा। लेखक मानता है कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है, जैसे रोज पढ़ना, समय पर उठना, पैसे बचाना, काम खत्म करना, बहाने न बनाना। फिर वो एक दिलचस्प बात कहता है, इंसान की आदतें पत्थर पर खुदे नाम की तरह नहीं होती, उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को ईमानदारी से देखो और मानो कि तुम्हारे अंदर कुछ चीजें गलत है। ये थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां से सुधार शुरू होता है। जैसे कोई जिम जाने की सोचता है लेकिन बार बार टालता है, फिर एक दिन खुद को हटकर बोल देता है कि अब नहीं, आज से शुरू। लेखक कहता है कि यही पल इंसान को मजबूत बनाता है। यही वजह है कि इस अध्याय का संदेश साफ है कि खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपनी आदतों पर काम करना और बहाने हटाना। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर। ये अध्याय पैसों पर है, लेकिन किसी अकाउंटिंग की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी की तरह। यहाँ लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे संभालने के बारे में नहीं सीखते। इसलिए पैसा आता है और चला भी जाता है। वो कहता है कि पैसा कोई जादू नहीं, बस एक नियमों का खेल है। अगर तुम उसे प्लान करके खर्च करते हो, बचत रखते हो, निवेश करते हो और बेवजह चीजों में बर्बाद नहीं करते, तो
धीरे धीरे पैसा जमा होगा और जिंदगी आसान होगी। लेकिन अगर तुम भावनाओं में खरीदारी करते हो या दिखावे में खर्च करते हो तो पैसा हमेशा कम लगेगा। लेखक यहाँ एक और दिलचस्प सच बताता है। गरीब और अमीर होने का फर्क हमेशा आय में नहीं होता, बल्कि आदतों में होता है। कई लोग कम कमाकर भी खुश और स्थिर रहते हैं, क्योंकि वे अपने पैसे की इज्जत करना जानते हैं। और कई लोग बहुत कमाते हैं पर खाली हाथ होते हैं, क्योंकि पैसा उन्हें कंट्रोल करता है, वे पैसे को नहीं। ये अध्याय सिखाता है कि अगर तुम आर्थिक आजादी चाहते हो तो बहाने छोड़कर पैसों को समझना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे ही सही। लेकिन जो इंसान पैसा प्लान करके चलाता है वो आगे जाकर कभी डूबता नहीं। यहां तक आते आते किताब का अंदाज साफ हो जाता है। हर अध्याय कहता है कि जिम्मेदारी लो, आदतें बदलो, ज्ञान लो और बहाने छोड़ो, क्योंकि वही कदम असली बदलाव की शुरुआत होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्याय आते ही लेखक एक ऐसा सच सामने रखता है जिससे ऑलमोस्ट हर इंसान कभी ना भी भागता है। वो कहता है कि जिंदगी में जितने भी बड़े काम होते हैं वे बिना प्लान के नहीं होते। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे देते हैं, कभी किस्मत के नाम पर, कभी हालात के नाम पर और कभी टाइम के नाम पर। इस अध्याय में वो बोलता है कि बिना लक्ष्य के इंसान उसी नाव जैसा है जो समुद्र में है लेकिन दिशा नहीं जानता और फिर शिकायत करता रहता है कि मंजिल क्यों नहीं मिली। लेखक समझाता है कि लक्ष्य सेट करना कोई जादू नहीं, बस एक ईमानदार फैसला है। जैसे मान लो किसी को वजन कम करना है, पैसे बचाने हैं, बिजनेस बढ़ाना है, नई स्किल सीखनी है, तो पहले मन में साफ होना चाहिए कि मंजिल क्या है। जब दिमाग में मंजिल साफ होती है तो रास्ता खुद दिखाई देने लगता है और बहाने अपने आप कमजोर हो जाते हैं। ये अध्याय बताता है कि लक्ष्य छोटे हो या बड़े, लिखना जरूरी है, सोचना जरूरी है और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी है। जो लोग ये करते हैं वही एक दिन वो हासिल करते हैं जिसकी सब सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। अब आता है पांचवा अध्याय, जिसका असर पढ़ते ही दिल पर पड़ता है। यहाँ लेखक डर की बात करता है। वो कहता है कि असली वजह जिससे लोग पीछे रह जाते हैं वो किस्मत की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, बस डर है। असफल होने का डर, खुद के कम पड़ जाने का डर, दूसरों की सोच का डर। ये डर इंसान को रोकता है, बहाने देता है और धीरे धीरे पुरानी आदतों में कैद कर देता है। इस अध्याय में एक सच्ची बात कही गई है कि पूरी दुनिया में जितने लोग फेल होते हैं उनमें ज्यादातर फेल इसलिए नहीं होते कि वे कोशिश करते हुए गिर गए, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेखक कहता है कि जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो तो दिमाग तुम्हें डराता है, अगर न हुआ तो, लोग हंसे तो, पैसा डूब गया तो। लेकिन वो बताता है कि असली जीत उन्हीं की होती है जिनमें हिम्मत होती है एक कदम आगे बढ़ाने की। वो ये भी समझाता है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता है। जब इंसान एक एक कदम बढ़ाता है तो डर कमजोर होता जाता है और आत्मविश्वास मजबूत। ये दोनों अध्याय मिलकर एक खास बात समझाते हैं। जिंदगी में बदलाव उसी जगह शुरू होता है जहां इंसान लक्ष्य साफ करता है और डर को किनारे रखकर आगे बढ़ता है। जो ऐसा करते हैं दुनिया उन्हें रोक नहीं सकती। आठवां अध्याय ऐसी शुरुआत करता है जैसे लेखक तुम्हें सीधा आईने के सामने खड़ा कर देता हो। वो कहता है कि बहुत से लोग बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से हारते हैं। बाहर की रुकावटें तो बाद में आती हैं, पहले इंसान खुद अपने अंदर दीवार खड़ी कर लेता है। कई लोग सोचते हैं कि वे स्मार्ट नहीं है, पढ़ाई में अच्छे नहीं, उनका परिवार अमीर नहीं है, इसलिए उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। लेखक कहता है कि ये सोच सच नहीं, सिर्फ डर का बनाया हुआ जाल है। वो बताता है कि दुनिया के लाखों लोग जिनकी शुरुआत शून्य से हुई, वे आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि उन्हें अपने दिमाग और मेहनत पर भरोसा था। उन्होंने खुद को छोटी सोच में कैद नहीं किया। उन्होंने खुद से कहा कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जब इंसान खुद को बदलने की ताकत स्वीकार कर लेता है, तब जिंदगी अचानक आसान महसूस होने लगती है। गलतियां डराती नहीं, सिखाती है। हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, मंजिल के और करीब ले जाता है। ये अध्याय साफ कहता है कि जिंदगी में जितनी भी जीतें होती हैं, वे पहले दिमाग में होती हैं, उसके बाद असल में। अब 9वें अध्याय को और गहराई से समझो। ये अध्याय फैसलों की ताकत पर है और लेखक इसे बहुत सटीक तरीके से समझाता है। वो कहता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो हमेशा सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। दूसरे, जो सोचते हैं, डरते हैं, लेकिन फिर भी कदम बढ़ा देते हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने कदम बढ़ाया। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहता है कि जिंदगी कभी रास्ता पहले नहीं दिखाती, पहले कदम मांगती है, फिर रास्ता दिखाती है। मतलब शुरुआत के समय डर, शंका, गलती का डर, लोगों की बातें, सब आता है, लेकिन फिर भी जो फैसला ले लेता है वही आखिर में आगे पहुंचता है। वो ये भी कहता है कि गलत फैसले भी इंसान को आगे ले जाते हैं, क्योंकि उनसे सीख मिलती है। पर कोई फैसला न लेना इंसान को वही रोक देता है जहां वह था। ये वैसा ही है जैसे कोई तैरना सीखना चाहता हो, लेकिन पानी में उतरने से डरता हो। किताब कहती है कि अगर जीवन बदलना है तो फैसले लेने की हिम्मत पैदा करनी होगी। छोटे फैसले, बड़े फैसले, लेकिन हर फैसला दिशा देगा। इन दोनों अध्यायों की असली जड़ यही है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो और फैसले लेने की हिम्मत रखते हो, तो जिंदगी तुम्हें रास्ता दे देगी। पर अगर भरोसा नहीं और निर्णय नहीं, तो सपने तुम्हारे दिमाग में ही कैद रहेंगे। 8वां अध्याय ऐसी शुरुआत करता है जैसे लेखक तुम्हें सीधा आईने के सामने खड़ा कर देता हो। वो कहता है कि बहुत से लोग बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से हारते हैं। बाहर की रुकावटें तो बाद में आती हैं, पहले इंसान खुद अपने अंदर दीवार खड़ी कर लेता है। कई लोग सोचते हैं कि वे स्मार्ट नहीं हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं, उनका परिवार अमीर नहीं है, इसलिए उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। लेखक कहता है कि ये सोच सच नहीं, सिर्फ डर का बनाया हुआ जाल है। वो बताता है कि दुनिया के लाखों लोग जिनकी शुरुआत शून्य से हुई, वे आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि उन्हें अपने दिमाग और मेहनत पर भरोसा था। उन्होंने खुद को छोटी सोच में कैद नहीं किया। उन्होंने खुद से कहा कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जब इंसान खुद को बदलने की ताकत स्वीकार कर लेता है, तब जिंदगी अचानक आसान महसूस होने लगती है। गलतियां डराती नहीं, सिखाती है। हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, मंजिल के और करीब ले जाता है। ये अध्याय साफ कहता है कि जिंदगी में जितनी भी जीतें होती हैं, वे पहले दिमाग में होती हैं, उसके बाद असल में। अब 9वें अध्याय को और गहराई से समझो। ये अध्याय फैसलों की ताकत पर है और लेखक इसे बहुत सटीक तरीके से समझाता है। वो कहता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो हमेशा सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। दूसरे, जो सोचते हैं, डरते हैं, लेकिन फिर भी कदम बढ़ा देते हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने कदम बढ़ाया। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहता है कि जिंदगी कभी रास्ता पहले नहीं दिखाती, पहले कदम मांगती है, फिर रास्ता दिखाती है। मतलब शुरुआत के समय डर, शंका, गलती का डर, लोगों की बातें, सब आता है, लेकिन फिर भी जो फैसला ले लेता है वही आखिर में आगे पहुंचता है। वो ये भी कहता है कि गलत फैसले भी इंसान को आगे ले जाते हैं, क्योंकि उनसे सीख मिलती है। पर कोई फैसला न लेना इंसान को वही रोक देता है
जहां वह था। ये वैसा ही है जैसे कोई तैरना सीखना चाहता हो लेकिन पानी में उतरने से डरता हो। किताब कहती है कि अगर जीवन बदलना है तो फैसले लेने की हिम्मत पैदा करनी होगी। छोटे फैसले, बड़े फैसले, लेकिन हर फैसला दिशा देगा। इन दोनों अध्यायों की असली जड़ यही है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो और फैसले लेने की हिम्मत रखते हो तो जिंदगी तुम्हें रास्ता दे देगी। पर अगर भरोसा नहीं और निर्णय नहीं तो सपने तुम्हारे दिमाग में ही कैद रहेंगे। अब 10वें और 11वें अध्याय को उसी आसान भाषा में समझते हैं। 10वां अध्याय तुम्हारे सामने एक बहुत दिलचस्प सच रखता है। यह बताता है कि जिंदगी में किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सबसे जरूरी चीज कौन सी है। जवाब बहुत सरल है, आदतें। इंसान वही बनता है जो वो हर दिन करता है। बड़ी बातें, बड़े सपने, मोटिवेशन वाले पल, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं अगर आदतें साथ न दे। लेखक कहता है कि सफल लोग जादुई नहीं होते, बस उनके रोज के छोटे छोटे काम उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। कोई रोज थोड़ा पढ़ता है, कोई रोज थोड़ा पैसे बचाता है, कोई रोज अपना काम थोड़ा बेहतर करता है। धीरे धीरे वही छोटे कदम मिलकर पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ये अध्याय ये भी समझाता है कि बुरी आदतें इंसान की जिंदगी को चुपचाप बर्बाद करती है। देर से उठना, काम को टालते रहना, अपनी हेल्थ को अनदेखा करना, ज्यादा समय बेकार की चीजों में खोना, ये सब बिना शोर किए इंसान को पीछे खींचते रहते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि अगर तुम अपनी आदतें बदल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तुमको बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है, ज्यादा नहीं। और जब छोटे बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं तब उनका असर बड़ा होता है। अब 11वें अध्याय की बारी। ये अध्याय सीधे दिल पर असर करता है क्योंकि ये कहना चाहता है कि इंसान की असली ताकत उसके अंदर होती है, बाहर नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौका नहीं मिला, पैसा नहीं था, समय ठीक नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। लेकिन लेखक साफ बोलता है कि जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं वे मौके का इंतजार नहीं करते, खुद मौका बनाते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया तुम्हें उतना ही देती है जितना तुम खुद से उम्मीद रखते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी। अगर तुम अपनी कीमत पहचानते हो, खुद पर विश्वास रखते हो, मेहनत के लिए तैयार रहते हो तो देर बेर जिंदगी झुकती है। इस अध्याय में एक और खूबसूरत बात कही गई है। हर इंसान के भीतर ऐसी क्षमता होती है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। बस दिक्कत यह है कि डर, आलस, कमजोरी और दूसरों की सोच उस क्षमता को बाहर आने नहीं देते। पर जैसे ही इंसान तय कर ले कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, वो रास्ते ढूंढ लेता है। हालत कैसी भी हो, शुरुआत कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तो इन दोनों अध्यायों की असली सीख यही है। अगर तुम रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें बना लोगे और खुद पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। 12वां अध्याय शुरू होते ही लेखक एक बहुत बड़ा सवाल सामने रखता है। वो पूछता है कि आखिर जिम्मेदारी लेने का असली मतलब क्या है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में बहाने ढूंढते रहते हैं। काम क्यों नहीं हुआ, मौका क्यों गया, लोग क्यों साथ नहीं दे रहे। लेकिन जो लोग असली बदलाव लाते हैं वे बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। लेखक समझाता है कि जिम्मेदारी लेना सिर्फ ये नहीं कि तुम काम कर रहे हो, बल्कि ये भी कि तुम अपने फैसलों, अपनी आदतों और अपनी गलती दोनों को स्वीकार कर रहे हो। जब इंसान पूरी तरह जिम्मेदारी लेने लगता है तभी वो जीवन में नियंत्रण महसूस करता है और वही असली शक्ति है। ये अध्याय धीरे धीरे ये भी दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब भार नहीं बल्कि आजादी है। जब तुम अपने फैसलों के मालिक बन जाते हो तब डर, शंका और बहाने पीछे हट जाते हैं। अब 13वां अध्याय और ये चैप्टर थोड़ा और अंदर तक जाता है। लेखक यहाँ बताता है कि असली सफलता केवल मेहनत और आदतों से नहीं आती, बल्कि मानसिक दृढ़ता
और आत्मनियंत्रण से आती है। वो उदाहरण के जरिए समझाता है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वे हिम्मत हार जाते हैं। वही लोग जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि सफलता का रहस्य यह है कि तुम कितनी बार गिरकर उठते हो और गिरने पर खुद को रोने या बहाने बनाने नहीं देते। इस चैप्टर में एक और बात है जो बहुत जरूरी है। लेखक कहता है कि मानसिक शक्ति सिर्फ बड़ी सोच रखने से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देती है। जैसे तुम रोज अपनी आदतें सुधारो, समय पर काम करो, बहाने छोड़ो और डर का सामना करो। यही छोटे छोटे कदम तुम्हारे मन को मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे बड़ी जीत की नींव रखते हैं। तो 12वां और 13वां चैप्टर मिलकर ये साफ कर देते हैं कि सफलता का मूल मंत्र केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद की सोच, आदतें, निर्णय और जिम्मेदारी में छुपा है। 14वां चैप्टर शुरू होते ही लेखक एक मजबूत संदेश देता है कि सफलता में सबसे बड़ा हथियार है आत्मानुशासन। वो कहता है कि बहुत से लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के सामने हार जाते हैं। लेखक बताता है कि अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे हर दिन के काम, आदत और सोच को नियंत्रित करना है। जैसे रोज समय पर उठना, रोज अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा कदम बढ़ाना और काम टालने की आदत को छोड़ना। लेखक समझाता है कि अनुशासन तुम्हें बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि खुद के डर और आलस से लड़ना सिखाता है। वही लोग जिनके अंदर अनुशासन होता है, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी टिकते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब 15वां चैप्टर थोड़ा गहराई में जाता है। ये चैप्टर बताता है कि सफलता केवल खुद पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। लेखक समझाता है कि बहुत लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अपना समय और ऊर्जा गलत चीजों में बर्बाद कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी अनावश्यक परेशानियों में फंसना, लोगों की बातों में उलझना या बार बार वही काम करना जो ज्यादा फल नहीं देता। लेखक कहता है कि असली सफलता उनके हाथ में होती है जो जानते हैं कि किस काम पर ज्यादा ध्यान देना है और किस काम को छोड़ना है। जब तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तो छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। इस चैप्टर में लेखक ये भी जोड़ता है कि अगर तुम अपनी आदतों, फैसलों और समय प्रबंधन में सुधार कर लेते हो, तो मुश्किलें डराने नहीं आती। जो लोग बहाने बनाते हैं, उनका समय बर्बाद होता है, और जो लोग अनुशासन और प्राथमिकताओं के साथ काम करते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। तो 14वां और 15वां चैप्टर मिलकर ये साफ कर देते हैं कि अनुशासन और समय प्रबंधन बिना बहानों के जीवन में बदलाव लाते हैं और सफलता की नींव रखते हैं। 16वां चैप्टर शुरू होते ही लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल मुकाबला किसी और इंसान से नहीं, बल्कि खुद से होता है। तुम्हें रोज अपने अंदर की आलस, डर, गुस्सा, शक और बहानों से लड़ना पड़ता है। इस चैप्टर में लेखक समझाता है कि जिंदगी में जीत तब मिलती है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त खराब है, किस्मत खराब है या हालात खराब है, लेकिन असल सच ये होता है कि हम अपनी सोच खुद ही कमजोर कर लेते हैं। लेखक बताता है कि जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी जिंदगी भी कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास बड़े सपने हैं, तो तुम्हें अपनी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच जितनी मजबूत होगी, तुम्हारी मेहनत उतनी पावरफुल होगी और नतीजा भी उतना ही अच्छा आएगा। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताता है कि हर बार खुद को बहाना देकर बचा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना मुश्किल, और वही तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। अब 17वां चैप्टर थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ लेखक बताता है कि जिंदगी में बड़े काम करने के लिए सिर्फ सपने काफी नहीं। तुम्हें अपने लिए एक साफ रास्ता, एक सही योजना
और रोज की छोटी छोटी जीतें चाहिए। वो कहता है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहो तो एक दिन वो छोटा सा कदम बड़ी सफलता में बदल जाता है। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाता है कि जो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते वे हमेशा टूटे फूटे फैसले लेते हैं, लेकिन जो लोग सही आदतें बनाते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं और डर कर रुकते नहीं, वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन तुम जितना अपने काम को दोहराते हो उतना बेहतर होते जाते हो। तुम खुद को बदलना शुरू करो, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर तुम्हें एक ही संदेश देते हैं, खुद पर भरोसा करो, अपने दिमाग और आदतों को संभालो, रोज थोड़ा बेहतर बनो और बहानों से दूर रहो। वही लोग सफल होते हैं जो खुद के खिलाफ जीतते हैं। 18वां चैप्टर शुरू होते ही लेखक एक बहुत कड़वा लेकिन सच वाला पॉइंट सामने रखता है। वो कहता है कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां, हार या टूटे हुए सपने दिखाई देते हैं, उनमें ज्यादातर की जड़ हमारी अपनी आदतें होती हैं। आदतें एक तरह से अदृश्य ताकत बन जाती है जो हमें या तो ऊपर उठाती है या धीरे धीरे गिराती रहती है। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी बदलनी है तो बस एक काम करो, अपनी बुरी आदतों का पोस्टमार्टम करो और अच्छी आदतों का निर्माण करो। कोई बड़ा बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की अच्छी आदतें मिलकर जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। लेखक ये भी बताता है कि लोग हमेशा बड़े बड़े टारगेट बनाते हैं और फिर खुद डर जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि छोटी आदतों से शुरू करो, जैसे समय पर उठना, रोज पढ़ना, रोज अपना काम पूरा करना, मोबाइल पर कम समय बिताना और अपने दिमाग को साफ रखना। ये छोटी जीतें धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देती है जिसकी आत्मानुशासन सबसे मजबूत हथियार होता है। अब 19वां चैप्टर थोड़ा अलग मोड़ लेता है। इसमें लेखक कहता है कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन बिना आत्मनियंत्रण के मेहनत अक्सर बेकार हो जाती है। इस चैप्टर का असली संदेश ये है कि खुद पर काबू न रखने वाला इंसान हमेशा अपने ही हाथों अपनी प्रगति खराब कर देता है। चाहे वो गुस्सा हो, टाल मटोल हो, भावनाओं में बजाना हो या दूसरों की बातों में आकर अपना लक्ष्य भूल जाना। लेखक समझाता है कि एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचो। वो तुरंत चाल नहीं चलता, पहले समझता है कि सामने वाला क्या सोचेगा और फिर सही समय पर सही कदम उठाता है। तुम भी अपनी जिंदगी के फैसलों में ऐसा सोचो। हर काम सोच समझकर, धैर्य से और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से करो। वो साफ शब्दों में कहता है कि अगर कोई इंसान खुद पर कंट्रोल कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोके नहीं। ये दोनों चैप्टर मिलकर बस एक बड़ा सा सबक देते हैं। जिंदगी बदलनी है तो अपनी आदतें बदलो, अपने आप को संभालो, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। तब बड़ी सफलता अपने आप तुम्हारे रास्ते पर चलकर आएगी। 20वां चैप्टर शुरू होते ही लेखक एक बहुत बड़ा सच सामने लाता है। वो कहता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए खराब नहीं करते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे मौके को पहचानते ही नहीं या पहचान कर भी उसका इंतजार करते रहते हैं। ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि मौका हमेशा किसी सुनहरे पैकेट में नहीं आता। कई बार वो छोटे, अनकंफर्टेबल और मुश्किल कामों के रूप में आता है। लेखक समझाता है कि जो लोग बहाने नहीं बनाते वे हर छोटे काम को मौका मानते हैं और वहीं से उनकी सफलता का रास्ता तैयार होता है। वो ये भी बताता है कि जिंदगी में कभी परफेक्ट टाइम नहीं आता, परफेक्ट प्लान नहीं मिलता और परफेक्ट माहौल भी नहीं बनता। इसलिए जो भी काम करना है आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। जो लोग शुरुआत से पहले सही परिस्थिति का इंतजार करते रहते हैं वे पूरी जिंदगी बस इंतजार करते रह जाते हैं। अब 21वां चैप्टर थोड़ा और गहरा संदेश देता है। इसमें लेखक कहता है कि एक सफल इंसान बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती,
बल्कि खुद की सोच में भी लगातार बदलाव जरूरी है। अगर किसी की सोच पुरानी है तो उसकी जिंदगी भी पुरानी ही रहती है। वो बताता है कि दुनिया हर दिन बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और जो लोग पुराने दिमाग से चिपक जाते हैं वे धीरे धीरे रुक जाते हैं। ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि सीखना कभी खत्म मत करो, नई चीजें अपनाने की हिम्मत रखो, गलतियों से डरना मत और अपनी पुरानी सीमित सोच को तोड़ो। लेखक साफ कहता है कि जब इंसान खुद को अपडेट करता रहता है तभी वो आगे निकलता है और खुद को दूसरों से अलग साबित कर पाता है। इन दोनों चैप्टर का असली सार यही है कि तुम्हें मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद मौके बनाने चाहिए। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। और जो इंसान अपनी सोच को खुला रखता है, सीखता रहता है और काम शुरू करने से नहीं बचता, वो कभी साधारण नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।